Assalamu alaikum students, hope you all are fine by the grace of Almighty. We are on chapter 4 applications and uses of computer. हम fields देख रहे हैं जिन fields में computer use होता है. आज हम remaining सब fields देख लेंगे. सबसे पहले हमारे पास field आता है education. Education के लिए आप computer use कर सकते हो कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए. It may be about your studies, designing related information, teaching related information, or to teach someone cooking related information, stitching, cutting, sewing, and up to so on. There are so many ways जिनमें आप कंप्यूटर्स को एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. दो एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या है? कंप्यूटर को यूज़ करते हुए आप कुछ सीख रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं. इसके बेनिफिट्स अगर आप देखें तो क्या है, एक तो टाइम लेस स्पेंड हो रहा है. क्लास में जाओ, स्टूडेंट्स को अटेंशन ग्रैब करो, अटेंडेंस लगाओ, और देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जस्ट लेक्चर दे रहे हो, टाइम लेस स्पेंड हो रहा है. इसके अलावा कन्वीनियंस है, स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हैं, टीचर्स अपनी कन्वीनियंस पे रिकॉर्ड कर सकती हैं लेक्चर को. आप डेटा स्टोर कर सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो फॉर फ्यूचर. ठीक है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग में आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं. लेस टाइम इज स्पेंट ऑन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स. You can learn on your convenience. You can record the lectures on your convenience, by your convenience. Then you can maintain the information. You can store the information for future purpose. ठीक है. Then आपके पास आता है computer based training. इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप याद करें, हमने फील्ड पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, सिमुलेशन. सिमुलेशन में क्या था, आप रियल वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस को इमिटेट कर रहे थे टू ट्रेन पीपल. तो एक ट्रेनर था जो कि कंप्यूटर के ऊपर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिखाता था, आप उसको लर्न करते थे, और देयर वाज अ क्यूए सेशन जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग हो रही थी. कोई भी जो कंफ्यूजन्स थी वो क्लियर कर सकते थे. अब जब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग की बात की जाए तो क्या होता है, कंप्यूटर ही आपका ट्रेनर है. क्या हो रहा होता है, इट इज़ एन इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोसेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ लर्नर. कंप्यूटर टीच करता है और आप लर्न करते हो, यूजर लर्न करता है. ठीक है, इसके अंदर क्या प्रोसेस है, कंप्यूटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, लर्नर लर्न्स इट और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है. कंप्यूटर इंफॉर्मेशन देता है, आप लर्न करते हैं और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देते हैं. कंप्यूटर आपके रिस्पॉन्स को एनालाइज करता है और फीडबैक देता है बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन. तो your instructor is computer. Computer आपके response को analyze कर रहा है. It is an intelligent machine behaving like an intelligent machine और आपको train कर रहा है. ठीक है, there is no instructor, virtual instructor है आपका actually, that is computer. तो इसके benefits क्या क्या हो सकते हैं, आप अपने own पर नई skills सीख सकते हैं. टाइमिंग रिड्यूस हो सकती है ट्रेनिंग लेने की और देने की. ट्रेनिंग रिड्यूस हो सकती है. रिटेंशन ऑफ कोर्स मटेरियल इज यूजुअली ग्रेटर. आप कोर्स का जो मटेरियल है उसको सेव कर सकते हैं और फ्यूचर पर्पस के लिए जितनी मर्जी मरतबा उसको यूज कर सकते हैं. प्रोसेस इज वेरी इंटरेक्टिव, विजुअली स्टिमुलेटिंग, इंटरेक्टिव होता है, आई कैची होता है, तो काफ़ी आसानी होती है. ठीक है, देन प्लानिंग एंड टाइम टेबलिंग प्रॉब्लम्स कैन बी रिड्यूस्ड. सब अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है, रिस्पॉन्स ले सकता है कंप्यूटर आपसे, क्वालिटी मेंटेन हो सकती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है. जो सबको मिलेगा, जो स्टार्टिंग में लोगों को मिल रहा है लेक्चर, वही दूसरों को मिल रहा है क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन रिटेंट कर ली, सेव कर ली. टाइमली और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग ऑन डिमांड लीड्स टू एन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी. एफिशिएंट ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म, जाहिर बात है. ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, कंप्यूटर आपको ट्रेन कर रहा है. ये किस किस तरह से आपको बेनिफिट दे रहा है, फास्ट इंफॉर्मेशन है, टाइमली है, कन्वीनियंस है, चीपर है, कंसिस्टेंट है, रिटेंशन हो रही है इंफॉर्मेशन के. देयर आर सो मैनी. आप अपनी बुक्स पे रीड करें, इसको समझें, कोई इशू हो ये पीपल कैन आस्क. नेक्स्ट में क्या है, आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए. नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक क्या वेदर होगा. तो क्या प्रोसेस है, आप इंफॉर्मेशन गेन करते हो डिफरेंट वेदर स्टेशंस के थ्रू, एयरपोर्ट्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू, डिफरेंट सेंसिटिव डिवाइसेस के थ्रू जो कि आप बड़ी बिल्डिंग्स यानी स्काई स्क्रैपर्स पर इंस्टॉल करते हो, और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हो कि इस वक्त वेदर की क्या कंडीशंस हैं, और इन सब जगहों से एक्यूरेट डाटा लेके आप प्रिडिक्ट करते हो कि आने वाले दिनों में क्या वेदर
हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इट मे बी कोल्ड, हॉट, ड्राई, ह्यूमिड एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन यू गेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. व्हाट आर द सोर्सेज? वेदर स्टेशंस, airports, satellites, and different sensitive devices that are installed on huge buildings and towers like skyscrapers. इसके बाद आज का लास्ट फील्ड हमारे पास है होम. होम में आप किस लिए यूज़ कर सकते हैं? आप घर में पर्सनल कंप्यूटर्स रख सकते हैं टू प्ले गेम्स, टू लर्न व्हाट यू आर डूइंग नाउ. इसके अलावा आप ट्रैक कर सकते हो कोई भी चीज़, लाइक अपने शौक, अपनी हॉबीज ट्रैक कर सकते हो, स्टैम्प्स कलेक्शन की, या आपकी बुक से एग्जाम्पल्स हैं. आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, एंड यू कैन डू एनीथिंग. इसके अलावा होम ऑटोमेशन सिस्टम्स आ गए हैं, होम मैनेजमेंट सिस्टम्स आ गए हैं, और बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम्स, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं. तो दीज आर द फील्ड्स जिन फील्ड्स में आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा कंप्यूटर इज एक्चुअली यूज्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड. दीज आर द मेजर फील्ड्स जिनमें कंप्यूटर यूज़ होता है. आज के हमारे फील्ड्स थे क्या क्या? सबसे पहले हमने देखा एजुकेशन. एजुकेशन में हमारे पास दो एप्लीकेशंस थी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. देन हमने वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया. इसके अलावा हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं होम्स में मैनेजमेंट करने के लिए, और डेली पर्पस के लिए किड्स यूज़ करते हैं टू प्ले गेम्स, टू वॉच वीडियोज़, टू प्ले म्यूजिक, टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी यूजेस टू काउंट, ठीक है. और टोटल फील्ड्स आज हमारे यहाँ पर एंड होते हैं. एक ओवरव्यू ले लेते हैं. सबसे पहले हमने कंप्यूटर्स को यूज़ किया बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए. बिजनेस में हमने एप्लीकेशंस देखी, मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, और ऑफिस ऑटोमेशन. ऑफिस ऑटोमेशन की सब एप्लीकेशंस थी, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, मैसेज हैंडलिंग सिस्टम्स, और ऑफिस सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है. इसके अलावा हमने ई कॉमर्स सेक्टर देखा जिसके अंदर कंप्यूटर यूज़ होता है. देन क्या क्या एप्लीकेशन थी इसकी? इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. देन इंडस्ट्री में हमने रोबोट्स देखे, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर. इसके 4 कंपोनेंट्स देखे, क्रिएट, डिजाइन, मॉडिफाई एंड ऑप्टिमाइज, ठीक है. देन हमने देखे सिमुलेशंस वेयर वी वर इमिटेटिंग रियल वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस टू ट्रेन पीपल. एक ट्रेनर था, एक लर्नर था. ट्रेनर वाज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, और प्रोसेस देखा किस किस तरह ट्रेन हो सकता है. देन हमने मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ देखा टू मॉनिटर पेशेंट्स, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट्स, टू डायग्नोज डिजीजेस. इसके बाद हमने एयरलाइन सिस्टम्स में देखा कंप्यूटर्स को पैसेंजर कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहा था, कार पार्क मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर रहे थे हम कंप्यूटर को, फ्लाइट सर्विस मेंटेन करने के लिए, फ्लाइट इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और सीट रिजर्वेशन के लिए. इसके अलावा हमने एजुकेशन रिलेटेड पर्पस के लिए कंप्यूटर्स को देखा. 2 एप्लीकेशंस थी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है. देन हमने वेदर फोरकास्टिंग के लिए देखा. देन हमने होम्स में कंप्यूटर को यूज़ होते थे इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, यहाँ पर लैपटॉप्स. आपको इस सब फील्ड्स में कोई भी इशू हो, यू पीपल कैन आस्क एनी टाइम. और बेस्ट ऑफ लक, आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.